नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। इस साल बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के पाला बदलने की खबरें लगातार सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार की आखिर एनडीए में जो भूमिका है, क्या वो मजबूत है? क्या सीएम चेहरे के तौर पर एनडीए एक बार फिर से बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार पर दांव लगाता हुआ नजर आएगा, या फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने किसी चेहरे को नीतीश कुमार की जगह सीएम चेहरा घोषित करते हुए नजर आएगी? और ऐसे में जिस तरह से बिहार की राजनीति में देखा जा रहा है, लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की तरफ से जिस तरह से नीतीश कुमार को तमाम बड़े ऑफर आते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी से यूं रुस्वा होना, नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहां पर जिस तरह से प्रभाव दिखाई देना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बिहार में एनडीए गठबंधन के अंदर स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है। और ऐसे में क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के अंदर पलटी मारते हुए नजर आएंगे? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ बगावत कर एनडीए गठबंधन छोड़कर इंडिया की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे? क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ एक बार फिर से बिहार की जनता के बीच एक सीएम चेहरा बनते हुए नजर आएंगे? ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जो बिहार की राजनीति में इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं और जिससे कहीं ना कहीं एनडीए का खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे सहयोगी वफा से बातचीत करेंगे और वफा से जानेंगे कि किस तरह से बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की भूमिका रहने वाली है और विधानसभा चुनाव के बाद क्या वाकई एनडीए का वजूद बिहार के अंदर से खत्म होता हुआ नजर आएगा। वफा, किस तरह से देखते हैं पूरी स्थिति को, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से अब कहीं ना कहीं बागी होते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से ललन सिंह यहां पर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो जेडीयू के अंदर दो फाड़ की स्थिति तो हम देख ही रहे हैं कि क्या एनडीए गठबंधन पर भी इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, एनडीए गठबंधन पर इसका बिल्कुल सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि गठबंधन पर बिहार में बीजेपी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। बिहार में बीजेपी को गठबंधन की जरूरत है। ऐसे में नीतीश कुमार अगर फिर से इंडिया की तरफ जाते हैं, इंडिया का रुख करते हैं, तो बस सबसे पहले सवाल, सबसे बड़ा सवाल तो ये है लल्लन सिंह वाला सवाल, क्योंकि लल्लन सिंह ने कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और केंद्र की राजनीति में एक्टिव हैं। क्योंकि लल्लन सिंह का मानना यह है कि अगर बिहार की सरकार बदलती भी है तो केंद्र की सरकार अभी नहीं बदलने वाली है और केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। तो ऐसे में केंद्र की राजनीति में आने के बाद से लल्लन सिंह का रुख जो है केंद्र की राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट वो ले रहे हैं और ऐसे में वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ऐसे में बगावती सुर जो आप कह रहे हैं जेडीयू के अंदर देखे जा रहे हैं और बगावती सुर यह है कि 20 से 22 विधायक जो हैं वो लल्लन सिंह के संपर्क में भी बताए जा रहे हैं। अगर नीतीश कुमार, लल्लन सिंह ने ये साफ साफ कह दिया, अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं तो लल्लन सिंह उसके बाद में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। यानी सारा फैसला अभी टिका हुआ नीतीश कुमार के ऊपर ही है। आज सुबह ही ये खबर भी आई थी कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश ही तो हमें छोड़ करके गए थे लेकिन हम उन्हें माफ कर देंगे। यानी कहीं ना कहीं आरजेडी ने अपने दरवाजों को खोल दिया है और एक खुल्लम खुल्ला ऑफर भी दे दिया है कि नीतीश कुमार अगर आना चाहें तो हमारे दरवाजे जो है वो खुले हुए हैं और हमारे बीच में कोई भी मतभेद नहीं है। एक तेजस्वी यादव भी पहले इसको लेकर बयान दे चुके हैं कि हमारे चाचा हमसे नाराज हो गए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर वो दोबारा आएंगे तो हम उनके साथ में जरूर जाएंगे। तो अब ऐसे में बिहार की राजनीति काफी दिलचस्प हो गई है और वो इसलिए भी हो गई है क्योंकि बिहार में चुनाव नजदीक हैं। 2025 में ही जो है बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले ही नीतीश कुमार जो है काफी अल्टा पलटी मारते हैं। आपने देखा कि 2024 के चुनावों में इंडिया को एकजुट करने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का था तो वो था नीतीश कुमार का, लेकिन चुनाव आते आते वो ही इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ आ गए। तो अब ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए से छोड़कर जो है इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं और इसकी कई सारी वजह बताई जा रही हैं। नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यह है कि नीतीश कुमार को वो मान सम्मान एनडीए के अंदर नहीं मिल पा रहा है जिसको सोच करके वो आए थे। और इसको लेकर के अमित शाह ने जो बयान दिया अम्बेडकर पर, उससे भी नीतीश कुमार काफी नाराज हैं क्योंकि नीतीश कुमार के पास पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वोट बैंक है
और वो वोट बैंक अगर नीतीश कुमार के पास से खिसक जाता है तो नीतीश कुमार को काफी नुकसान जो है आगामी विधानसभा चुनाव में हो सकता है। तो इसलिए उस वोट बैंक को बचाने के लिए, उस वोट बैंक को साधने के लिए भी नीतीश कुमार ये बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि अमित शाह के बयान का उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचे। तो इसलिए नीतीश कुमार तमाम ही रणनीतिक जो पृष्ठभूमियां हैं उनको देखते हुए इंडिया की तरफ जाने का फैसला कर रहे हैं। लेकिन देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि अगर नीतीश कुमार साथ जाते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ तो लल्लन सिंह उनके साथ में जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं, क्या जेडीयू में दो फाड़ हो जाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जिस तरह से केंद्र का समर्थन करते हुए ललन सिंह तमाम बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार से साफ तौर पर बागी होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इससे स्थिति साफ है कि जेडीयू के अंदर बेशक दो फाड़ की स्थिति है, लेकिन नीतीश कुमार भी कुछ खासा यहाँ प्रसन्न नहीं है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से। लगातार वो जिस तरह से बिहार को विशेष राज्य बनाने का मुद्दा हो या विशेष पैकेज का मुद्दा हो, ये तमाम और मुद्दे हों, उनके खिलाफ जाकर एनडीए से बगावत करते हुए नजर आए हैं। लेकिन जिस तरह से अभी की स्थिति चल रही है, विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन में वो तवज्जो ना मिलना जिसकी वो आस लगाए एनडीए के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर लेते हैं और सीटें जीत लेते हैं और सरकार बनाने में भी अहम भूमिका जेडीयू की यहाँ पर नजर आती है। लेकिन बिहार के अंदर नीतीश कुमार के बिना क्या भारतीय जनता पार्टी किला भेदने में कामयाब हो पाएगी, क्या भारतीय जनता पार्टी फतेह करने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि नीतीश कुमार लगातार बिहार के 9 बार सीएम बन चुके हैं और गठबंधन किसी का भी हो, सीएम नीतीश कुमार ही रहते हैं, तो क्या 10वीं बार सीएम बनने में कामयाब हो पाएंगे? ये बहुत बड़े सवाल हैं जो बिहार की राजनीति और एनडीए गठबंधन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। लेकिन वफा यहाँ दूसरा सवाल लेना चाहेंगे कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव यहाँ पर ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं हम तो कभी उनसे खफा थे ही नहीं, उनके लिए हमने दरवाजे शुरुआत से ही खोल कर रखे हैं, वो आना चाहते हैं तो आ जाएं। ये तमाम वो चीजें हैं जो इशारा कर रही हैं कि जेडीयू और आरजेडी गठबंधन करके चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर जेडीयू आरजेडी गठबंधन करते हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ नीतीश कुमार जाते हैं, तो क्या उनको सीएम चेहरा इंडिया गठबंधन की तरफ से बनाया जाएगा? क्योंकि कुछ समय पहले लालू प्रसाद यादव ये बयान देते हुए नजर आए थे कि अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की तरफ से सीएम चेहरा, ये यूं कहें कि इंडिया गठबंधन की तरफ से सीएम चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। तो क्या लगता है, क्या सीएम चेहरे को लेकर सहमति बनती हुई नजर आएगी या फिर कहीं ना कहीं सीएम चेहरे को लेकर इंडिया गठबंधन में जाने के बावजूद यहाँ पर नीतीश कुमार बगावत की राजनीति को झेलते हुए नजर आएंगे? देखिए, अभी तक के समीकरणों के हिसाब से अगर मैं कहूं तो जो पिछले समीकरण हैं उससे कुछ भी बदलने वाला इस बार भी नहीं है। जी, नीतीश कुमार ही अगले सीएम होने वाले हैं, चाहे इंडिया गठबंधन में वो जाएं चाहे एनडीए में वो रहें। जी, क्योंकि नीतीश कुमार सबसे ज्यादा जो नाराज हैं वो इसी दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के बीजेपी के, उन्होंने एक बयान दिया था कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम ये सोचेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। और इससे भी नीतीश कुमार काफी नाराज हो गए क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए। और जब से ये खबरें आई, खबरों का बाजार गर्म हुआ कि बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर जो है अगला चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, तभी से नीतीश कुमार की जो बगावत थी एनडीए के प्रति वो बढ़ गई और यही सब सोचकर वो इंडिया की तरफ जाने वाले हैं। अब अगर वो इंडिया की तरफ जाते हैं तो उनका पहला ही सवाल ये होगा उनका कि अगर आप मेरे नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो मैं आपके साथ में आऊंगा। तो यहाँ पर इंडिया की तरफ तो स्थिति साफ हो जाएगी कि अगर वो इंडिया की तरफ जाते हैं तो पक्का ही जो मतलब नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और सीएम भी नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन एनडीए में स्थिति अभी ये साफ नहीं है क्योंकि एनडीए ने, और ये भी मेरा मानना यह है कि अगर नीतीश कुमार की जैसी इस वक्त बगावती सुर दिखा रहे हैं एनडीए में, अगर नीतीश कुमार एनडीए में रुकते हैं तो शायद तब भी एनडीए उनको इस बात में मनाने में कामयाब रहेगा कि हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। यही अगर एनडीए उनको ये कहता है कि हम आपके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो आज ही एनडीए गठबंधन तोड़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इसी इंतजार में है कि मुझे इसकी हरी झंडी आखिर कौन दिखाता है। अगर एनडीए में मुझे हरी झंडी मिलती है कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ में ही रहना ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन अगर एनडीए इस बात में सहमत नहीं होता है कि हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं ये मन बना लिया है कि मुझे इंडिया गठबंधन में जाना है और फिर मैं वहां पर जाके
जो है सीएम बनूंगा और मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जी। तो ये अब देखना काफी दिलचस्प है कि एनडीए कि आखिर क्या सोच रहा है, क्या एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, और अगर नहीं लड़ता है तो जैसे दो फाड़ वाली स्थिति आपने कही, तो जी। ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि ललन सिंह का इसमें क्या जो सोचना है, ललन सिंह इसमें क्या सोचते हैं, ललन सिंह क्या नीतीश कुमार की बात से सहमत रहते हैं या फिर जी। जो एनडीए के साथ में बीजेपी के साथ में वो जो राजनीति कर रहे हैं उसमें ज्यादा सहमत रहते हैं। लेकिन जी। अभी तक की स्थिति के हिसाब से मैं कह दूं कि बदलने वाला कुछ भी नहीं है, बदलेगा तो सिर्फ विधानसभा का इलेक्शन। लेकिन नीतीश कुमार ही जो है अगले सीएम बनने वाले हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाने वाला है, चाहे वो इंडिया गठबंधन में हो चाहे जी। एनडीए गठबंधन में हो। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे में नीतीश कुमार का प्रभाव इतना ज्यादा हो चला है कि अगर वो एनडीए में रहेंगे तो एनडीए में भी सीएम का चेहरा रहेंगे, और इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं तो इंडिया गठबंधन भी सीएम चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर ही मोहर लगाएगा, क्योंकि लगातार 9 बार बिहार के अंदर सीएम बनना एक बहुत बड़ी बात रही है और नीतीश कुमार का प्रभाव बिहार की जनता के बीच खासा देखा जाता रहा है। और ऐसे में नीतीश कुमार अगर बगावत करते हैं तो एनडीए गठबंधन को किस तरह से नुकसान होता हुआ नजर आएगा, या फिर एनडीए गठबंधन यहां कोई नीतीश कुमार के खिलाफ मजबूत कैंडिडेट लेकर आएगा और सीएम चेहरे के तौर पर उस चेहरे को इस्तेमाल करता हुआ नजर आएगा, और नीतीश कुमार का सियासी भविष्य क्या अब यहां से खतरे में पड़ने वाला है या फिर उसको एक नई दिशा मिलती हुई नजर आएगी, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।